अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्रॉकबेंड चेंजेस। अब ये जो क्रॉकबेंड चेंजेस होती हैं इसके अंदर हमारे पास जो है ना बोन के अंदर जो है चेंजेस आ रही होती हैं विद इंक्रीजिंग एज। इस वजह से हमारे पास इसके अंदर एज स्पेसिफिकेशन में हेल्प मिलती है। अब इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले जो स्टेज आती है स्टेज 1 होती है। उसके अंदर ये जो है ना अप टू 5 ईयर्स ऑफ एज कंसिडर की जाती है, जिसके अंदर हमारे पास सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर्स जो होते हैं उनकी अपेयरेंस होती है। उसके बाद हमारे पास जब बर्थ होती है तो उसमें सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर्स की किन किन के और सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर्स आ जाते हैं। तो उनमें एक लोअर एंड ऑफ फीमर है, टेलस है, कैल्केनियम है, क्यूबॉइड है और अपर एंड ऑफ फिब्यूला है और हेड ऑफ ह्यूमरस है। फिर हमारे पास जो है जो प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर्स कौन जो है लाइव बर्ड्स में किस किस एज पर आते हैं। तो 1.5 ईयर पे हमारे पास एंटीनियर फॉन्टिनल जो है क्लोज हो जाता है और 2 ईयर पे मिटोपिक सूचर क्लोज हो जाता है। और 2 से 6 ईयर्स पर हमारे पास जो है ना नंबर ऑफ कार्पल बोन्स जो होती हैं ना वो बता रही होती हैं एज कॉरस्पॉन्ड कर रही होती हैं एज तक। और अप टू 5 ईयर्स तक ये बता रही होती हैं। लेट सपोज हमारे पास 2 कार्पल बोन डेवलप हुई हैं तो सिर्फ एज जो है 2 होगी। अगर 3 हो गई हैं तो 3 जो है एज 3 कंसिडर की जाएगी। 4 है तो 4 और 5 है तो कॉरस्पॉन्डिंग 5 एज। अच्छा, अब आ जाते हैं हम स्टेज 1 पे। स्टेज 1 में जो है हमारे पास जो सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर जो है ना फर्स्ट ईयर में जो डेवलप होते हैं ईयर 1 में वो हेड ऑफ फीमर का डेवलप होता है, टिबिया का और ह्यूमरस का। ठीक है, दूसरी सेकेंड ईयर ऑफ एज में जो है हमारे पास जो सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर डेवलप होते हैं वो लोअर एंड्स ऑफ रेडियस, टिबिया और फिब्यूला में। थर्ड ईयर के एज ग्रुप में जब हमारे पास सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर डेवलप होता है पटेला का। अच्छा, फोर्थ ईयर में हमारे पास जो सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर डेवलप होता है वो अपर एंड ऑफ फिब्यूला, ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर का। और फिफ्थ ईयर के अंदर जो है हमारे पास सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर डेवलप हो जाता है ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस का। अच्छा, अब हमारे पास जो है स्टेज 2 जो होती है वो 5 टू 12 ईयर्स तक एग्जिस्ट कर रही होती है, जिसमें हमारे पास जो है ना डेवलपमेंट जो है ना डिपेंड कर रही होती है सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर्स पे, एडिशनल सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर्स पे। अब फीमेल में जो डेवलपमेंट ऑफ बोन होती है वो 1 से 2 साल पहले हो जाती है एज़ कम्पेयर टू मेल्स, जिनमें सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर थोड़ा लेट आते हैं। अगर अब एज 6 पे देखा जाए वो सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर जो है हमारे पास मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस पे डेवलप होता है। अच्छा, अब एज 7 और 8 में जो है ना हमारे पास जो सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर है ना वो हमारे पास रमाया ऑफ स्टियम और प्यूबस पे डेवलप होता है। ठीक है, जबकि हमारे पास एज 9 पे जो है ना 9 ईयर पे सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर जो है इलियम, स्टियम और प्यूबस पे डेवलप होता है विद और यूनाइट कर जाता है एसिटाब्यूलम पे। एज 8 से लेकर 10 पे ओलिक्रिनॉन प्रोसेस पे और एज 10 से लेकर 11 तक हेड ऑफ ह्यूमरस और लेसर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर पे डेवलप होता है। अब आ जाते हैं स्टेज 3 पे। स्टेज 3 जो है हमारे पास 12 से 20 ईयर्स तक एज एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास जो है ना अपेयरेंस जो है सेकेंडरी सेंटर्स की कब होती है, जब हमारे पास जो है ना यूनियन हो जाता है एपिफाइसिस और डायफाइसिस में। डायफाइसिस बोन का बीच वाला पार्ट होता है, एपिफाइसिस डिस्टल एंड ऑफ द बोन को कहते हैं। अब हमारे पास इसके अंदर होता क्या है कि एज 12 से 14 जो होती है ना हमारे पास इसके अंदर सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर्स जो होते हैं ना वो लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस पे अपेयर होते हैं, जबकि एज 14 टू 16 में सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर एक्रोमियम और इलियक क्रेस्ट पे अपेयर होते हैं, जबकि एज 17 से 20 तक जो है ना हमारे पास सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर्स जो होते हैं वो एक्सटर्नल एंड ऑफ क्लेविकल पे अपेयर होते हैं हमारे पास। अच्छा, अब फ्यूजन जो होती है ना एपिफाइसिस की डायफाइसिस से, वो या तो हमारे पास जो है ना जब 12 ईयर पे पीसीफॉर्म जब ओसिफाइड हो जाती है तब हो जाती है, या तो 13 टू 14 ईयर लेटरल एपिकॉन्डाइल कंबाइन हो जाती है ट्रोकिया और कैपिट्यूलम से। 15 और 16 ईयर्स ऑफ एज में जो है ना हमारे पास कोरोकॉइड जो है ना स्कैपुला और स्कैपुला से कनेक्ट हो जाती है, जबकि ओलिक्रेनॉन जो है अल्ना से कनेक्ट हो जाती है। इसी तरीके से 16 टू 18 ईयर ऑफ एज ग्रुप में हमारे पास जो है ना सारे एपिफाइसिस जो है ना यूनाइट हो जाते हैं डायफाइसिस से एल्बो के पॉइंट पर, जबकि हमारे पास मीडियल एपिकॉन्डाइल जो होता है ना वो जॉइंट नहीं होता, सिर्फ एक वाहिद वही एक्सेप्शन है। अच्छा, स्टेज 4 जो होती है ना वो 20 से 25 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप पे होती है, जिसमें हमारे पास जो है सारे एपिफाइसिस जो है ना यूनाइट हो जाते हैं एल्बो पे, सिर्फ एक्सेप्शन जो होती है वो मीडियन एंड ऑफ क्लेविकल होती है। फिर स्टेज 1 से स्टेज 4 तक जो है एनर्जेटिक फेज बोला जाता है उसको। अच्छा, जो 20 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप पे जो है ना हमारे पास सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर जो होता है ना वो व्रिस्ट, नी, इलियम और लेटरल एंड ऑफ क्लेविकल पे डेवलप होता है। 18 टू 22 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप पे जो है सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर जो होता है वो बेसी ऑसिफिट्स यूनाइट कर जाता है बॉडी ऑफ स्फिनॉइड से। 23 ईयर ऑफ एज ग्रुप पे जो है सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर जो होता है वो सैक्रल वर्टिब्रा से यूनाइट होता है, सैक्रल वर्टिब्रास आपस में यूनाइट हो जाती हैं, जबकि 25 ईयर के एज ग्रुप पे जो है सारे एपिफाइसिस जो है ना यूनाइट हो जाते हैं एक्सेप्ट मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस।
अच्छा, स्टेज 5 पे हमारे पास जो है ना 25 से 30 इयर्स का एज ग्रुप आ रहा होता है, लेकिन हम इसमें जो है ना स्कल बोन्स जो है ना हालांकि ऑब्लिटरेट हो चुकी हैं, लेकिन जो है हम इनको भी कंसीडर कर रहे होते हैं स्टेज 5 की ही अंदर ना। और स्टेज 5 में वैसे देखा जाए तो एज 30 से 35 के अंदर जो है ना हमारे पास सेजाइटल सूचर का क्लोजर हो जाता है, ठीक है। एज 35 से 40 इयर्स में कोरोनल सूचर क्लोज हो जाता है। 45 से 50 के अंदर लैम्बर्ट सूचर क्लोज होता है। 55 से 60 इयर्स पे पेराइटल मेस्टॉइड और स्क्वेलर सूचर्स क्लोज हो जाते हैं। और एज 70 पे हमारे पास जो है ना स्फिनॉइड पेराइटल सूचर क्लोज होता है। अगर स्टेज 6 देखी जाए तो हमारे पास ये भी 35 से 50 इयर्स की एज को कंसीडर किया जाता है, जिसमें हमारे पास जो है ना डीजेनरेटिव चेंजेस आने लगती हैं। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास जो है लिपिंग ऑफ एंड्स हो जाती है, ठीक है। दूसरा हमारे पास जॉइंट स्पेस ख़त्म हो जाती है और ऑस्टियोपोरोसिस का प्रोसेस शुरू हो जाता है, यानी कि बोन के अंदर जो है पोर्स बनने शुरू हो जाते हैं। स्टेज 7 देखी जाए तो ये अब 50 ईयर्स में जो है डेवलप होती है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास लाइपॉइड जॉइंट्स होते हैं ना स्टर्नम के, वो हमारे पास जो है ना डीजेनरेटिव चेंजेस शो करना शुरू कर देते हैं एट द एज ऑफ 45 ईयर्स। फिर मैनरिज्म जॉइंट्स जो है ना मैनरिज्म जो होती है वो ज्वाइन कर लेती है स्टर्नम को आफ्टर 45 ईयर्स। फिर ग्रेटर कॉर्नो जो हायोइड बोन का होता है वो ज्वाइन कर लेता है बॉडी को, हायोइड बोन की जो बॉडी होती है उसको ज्वाइन कर लेता है एट द एज ऑफ 60 ईयर्स। फिर हमारे पास जो लेरेंजियल और कोस्टल कार्टिलेजेस होते हैं उसको ऑसिफाई करते हैं एट द एज ऑफ, वो ऑसिफाई हो जाती हैं एट द एज ऑफ 60 ईयर्स।